राष्ट्रीय जनता दल पार्टी बहुत ही नाराज है। पार्टी के संस्थापक लालू यादव को परेशान करने के लिए बंद केस को भी खोला गया है। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि आरजेडी सीबीआई से डरने वाला नहीं है। देखिए क्या कुछ कहा है एजाज अहमद ने हमारे इस रिपोर्ट में। नमस्ते, देख रहे हैं एबी न्यूज़ हिंदी। हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज साहब। एजाज साहब, सीबीआई ने आपके पार्टी के संस्थापक सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पे पुनः केस को खोल दिया है, जो केस बंद हो गया था। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये मामला 2018 का है और इस मामले में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संबंध में सीबीआई ने जांच प्रक्रिया को पूरा करके क्लोज कर दिया था 2021 में। ये मामला बंद हो चुका था, लेकिन पुनः केंद्र सरकार के दबाव के बाद इस केस को खोला गया है। चूँकि बिहार में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, अब बिहार में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को मात खानी पड़ी है, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बौखलाहट में है, बेचैनी में है। और इसी बेचैनी और बौखलाहट का परिणाम है कि वो बदले की भावना के तहत जो सीबीआई का इस्तेमाल, जो ईडी का इस्तेमाल, जो आईटी का इस्तेमाल करती रही है, उसी के तहत इस मामले में भी इस्तेमाल किया गया है। आप सभी लोगों को पता है कि माननीय एक्स चीफ जस्टिस रमन्ना साहब ने कहा था कि सीबीआई, ईडी, आईटी जैसी एजेंसियों को अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं जो जांच प्रक्रिया है उस पर बेहतर ढंग से काम करना चाहिए, ताकि लोगों का विश्वास बने। और केंद्र सरकार को निर्देशित किया था कि इस एजेंसियों की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए एक आयोग की आवश्यकता है। लेकिन भारत सरकार के द्वारा आयोग बनाने की जगह बदले की भावना के तहत न सिर्फ बिहार बल्कि देश स्तर पर जितने भी विपक्षी दल के नेता हैं, उन लोगों को वेंडेटा के तहत टारगेट किया जा रहा है और उन्हें कहीं ना कहीं परेशान करने के दृष्टिगत इस तरह की राजनीति की जा रही है। ये सभी लोगों को पता है। अब तो किसी को बताने की आवश्यकता भी नहीं है। लोग समझ जाते हैं कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त हुई है तो ज़रूर वो सीबीआई का इस्तेमाल करेगी, ज़रूर आईटी का इस्तेमाल करेगी, ज़रूर ईडी का इस्तेमाल करेगी। ये लोग जान चुके हैं, इसलिए बताने की आवश्यकता नहीं। कल माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम लोगों का जो भी प्रक्रिया चल रहा है खुली किताब है, आकर के एक बार नहीं, दो बार नहीं, जितनी बार चाहे सीबीआई जांच कर सकती है। उन्होंने तो ये भी ऑफर किया है कि हमारे घर में ही कार्यालय सीबीआई खोल ले और जांच को जितनी बार चाहे करती रहे। ये स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति देश स्तर पर कर रही है, किस तरह की राजनीति बिहार में जो सत्ता से बेदखल हुई है उसके बाद कर रही है। ये बताने की आवश्यकता नहीं। वो भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी, जो किडनी का ट्रांसप्लांट करा के सिंगापुर में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, उनके साथ इस तरह का कहीं ना कहीं वेंडेटा ये स्पष्ट करता है। इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी पता है और केंद्र सरकार को भी पता है कि लालू प्रसाद किसी भी स्थिति और परिस्थिति में चाहे जितनी भी कठिनाइयां झेलनी पड़े, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता नहीं कर सकते, उनके साथ हाथ नहीं मिला सकते। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी उनको बार बार टारगेट करती है, बार बार उनके परिवार के लोगों को टारगेट करती है। और ये जो वेंडेटा पॉलिटिक्स है, ये राष्ट्रीय जनता दल के साथ देश में सबसे ज़्यादा होता है। चूँकि राष्ट्रीय जनता दल ने मुखर होकर के भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी सरकार का, केंद्र सरकार का ना सिर्फ विरोध किया बल्कि बिहार में सत्ता से बेदखल करने का भी काम किया है। और जो बिहार से भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल हुई है, ये कहीं ना कहीं देश में स्पष्ट संकेत गया है कि अगर विपक्षी दलों की एका हो तो देश स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। और 2014 वाले 2024 में वापस नहीं आए, इसी संकल्प को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चाहे जितना भी प्रयास कर ले, चाहे जितना भी सीबीआई, ईडी, आईटी का इस्तेमाल कर ले, अब इनकी राजनीति देश की जनता जान चुकी है और देश की जनता सही समय पर जवाब देगी। आप सुन रहे थे राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज साहब को। एजाज साहब ने कह दिया कि नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल का जो गठबंधन हुआ है, इससे नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है। एजेंसी के माध्यम से तेजस्वी यादव पे दबाव बना रही है। यह केस बंद हो गया था। राष्ट्रीय जनता दल गर्म है भारतीय जनता पार्टी पे।
हमारे सहयोगी सन्नी के साथ कौशलेंद्र पटना से।